सरकार ने एक कमी को देखते हुए इंतजामिया ने 7 रोज़ा हुफ़ाज़ तरावी कोर्स का अहतमाम किया है। उसका ऐलान समाअत फरमा लें। जो हुफ़ाज़ इकराम इस मजमा में हैं या हुफ़ाज़ इकराम के वालिदैन जिन्होंने जहां कहीं से हिफ्ज़ किया हो, उन सब के लिए ये ऐलान है। उन सब के लिए ये ऐलान है कि 7 रोज़ा हुफ़ाज़ तरावी कोर्स इसका अहतमाम क्यों किया गया। उसके अहतमाम की वजह यह है कि चूंकि रमज़ानुल मुबारक कुरान मजीद का महीना है, जिसमें हुफ़ाज़ इकराम नमाज तरावी में कुरान सुनने और सुनाने का अहतमाम करते हैं, और ये मंजिल को पुख्ता रखने का और बाकी रखने का एक बेहतरीन जरिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमारे पास एक नेमत है कि जो बच्चा हर साल कुरान मजीद जो भी हाफिज सुनना सुनाना करता रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से उसकी मंजिल संभाली रहती है, वो कुरान पाक भूलता नहीं है। तो उस हवाले से आम तौर पर हुफ़ाज़ इकराम को कुछ मुश्किलात पेश आती थी, जिसके तदारक के लिए ये एक अहम नशिस्त रखी गई है। बताता चलूं कि इस नशिस्त में इस इदारे के अलावा और भी हुफ़ाज़ जिन्होंने जहां कहीं से हिफ्ज़ किया हो, वो इस नशिस्त में शिरकत कर सकते हैं। इस नशिस्त का आगाज किया जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 21 मार्च बरोज़ सोमवार से, और इस नशिस्त का टाइम होगा असर से इशा। इस नशिस्त का टाइम होगा 21 मार्च बरोज़ सोमवार से शुरू होगी, और ये नशिस्त होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मदरसा मोहम्मदिया दारुल कुरान जामा मस्जिद उस्मानिया 20 HC वाह कैंट में। वहां पर रखी गई है क्योंकि अक्सरियत हमारे हुफ़ाज़ इकराम के अंदर कैंट में उनकी सहूलत के लिए। और इसमें रमज़ानुल मुबारक की तैयारी, तहारत, इमामत और तरावी से मुताल्लिक मसाइल, अकायद, तरीक़ा तिलावत और मसाइल तहारत और नमाज वगैरह के मसाइल, तर्ज़ समात और पढ़ने सुनने सुनाने की मशक भी अमली कराई जाएगी इंशाअल्लाह। और इसके साथ आगे खुशखबरी है आप हजरात के लिए कि जहां पर हम तशरीफ फरमा हैं, यहां पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकायदा, जिस तरह आपके सामने मुकालमे में बच्चा बता रहा था आपको कि असरी और दीनी दोनों तालीम का यहां पर इंशाअल्लाह एहतमाम किया जाएगा। उसका एहतमाम मस्जिद बनने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ करेंगे। अभी सरेदस्त यहां पर 21 मार्च बरोज़ सोमवार से इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकायदा तौर पर शोबा नाजरा और शोबा हिफ्ज़ की क्लासेस का आगाज किया जा रहा है। तमाम अहबाब कह दें अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख्वाहिशमंद हजरात दाखिले के लिए राब्ते कर सकते हैं। यहाँ पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकायदा शोबा हिफ्ज़ और नाजरे की क्लासेस 21 मार्च बरोज़ सोमवार से शुरू कर दी जाएंगी। और उसके साथ ही एक और खुशखबरी है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1 अप्रैल रमज़ान से पहले जो जुमा आ रहा है, 1 अप्रैल बरोज़ जुम्मतुल मुबारक से यहाँ पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जुम्मतुल मुबारक का इफ्तिताह भी किया जाएगा। और उसमें मशहूर मारूफ शख्सियत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद शाह साहब फजली नक्शबंदी मिस्कीनपुर शरीफ वाले, उनकी मुतवक्के आमद है इंशाअल्लाह अज़ीज़। उनसे बातचीत चल रही है। वो 1 अप्रैल बरोज़ जुम्मा, जो रमज़ान मुबारक से पहले जुम्मा होगा आखिरी, यहाँ पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जुम्मतुल मुबारक का इफ्तिताह भी कर दिया जाएगा। वो इफ्तिताह फरमाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब जहां पर हम तशरीफ फरमा हैं, जिस जगह पर, इस जगह के हवाले से थोड़ा सा तारुफ कराता चलूंगा आपको कि हजरत क़दस कारी मोहम्मद अमीन साहब दामद बरकातुहुल आलिया और मदरसा की जो इंतजामिया हैं, उनकी एक सोच और फिक्र रहती थी कि हमारे पास हिफ्ज़ करने वाले जो तलबा हैं, हमारे पास हिफ्ज़ करने वाले तलबा बाद में स्कूल में दाखिले के लिए उन्हें परेशानी होती है। बाज़ों को 6, बाज़ों को 7, बाज़ों को 8वीं क्लास में दाखिला मिलता है। उसके लिए काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं वालिदैन को। और साथ साथ इदारे को जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो ये है कि जब बच्चा हमारे पास 2.5-3 साल 2 साल लगाकर, और याद रखें कि एक हाफ़िज़े कुरान बच्चे के ऊपर कितनी मेहनत होती है, उसका अंदाज़ा वो बच्चा कर सकता है या उसको पढ़ाने वाला उस्ताद कर सकता है।
कि कितनी मेहनत के बाद एक बच्चा मुकम्मल हाफ़िज़ कुरान बनता है। जब वो दूसरे माहौल में चला जाता है तो बहुत कम ही ऐसे मिलते हैं जो अपने मंजिल को याद रख पाते हैं, वो कुरान से दूर हो जाते हैं। ये एक परेशानी थी तो, और ये एक मंसूबा भी था ज़हन में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी कोई तरतीब बना दे कि हम यहाँ पर एक काम कर सकें और ऐसी तरतीब बन जाए। तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहतरम मलिक सलीम हैदर साहब को जज़ाए खैर नसीब फरमाए कि उन्होंने हमारी इस मजबूरी और इस मंसूबे को देखते हुए हमें ये जगह मुहैया फरमाई, क्योंकि जगह के लिए भी बहुत सारे वसाइल चाहिए होते हैं। तो वो जगह हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे दी। ये जहाँ पर आप बैठे हैं, ये इसकी इब्तिदाई सारी आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। और उसके साथ साथ ही हम न्यू सिटी फेज़ 2 इंतज़ामिया के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ इस जगह के मामले में रास्ता और जितनी भी हमारी ज़रूरियात थी उस मामले में हमारे साथ ताउन फरमाया। और ये सारे आपके सामने है, जिस बेसमेंट पे आप बैठे हुए हैं, ये सारे तामीराती मराइल पहले किस तरह था, फिर किस तरह इसका संगे बुनियाद रख के आगे काम शुरू किया गया। इसमें हमारी इब्तिदाई कोशिश ये होगी, जो यहाँ का मुस्तकबिल के मनसूबा जात हैं उनमें, कि हम 5 पढ़ा हुआ बच्चा लें और 6 साला मनसूबा तालीमी हमने रखा है, जिसमें हम बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाएं और साथ ही 2 साला तजवीद वफाकुल मदारिस अल अरबिया से, और उसके साथ साइंस में मैट्रिक भी हम साथ ही कराएं। 6 साल के अंदर बच्चे को हम हाफिज, कारी और मैट्रिक साइंस भी कर ले। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्दी इस मस्जिद के बनने के बाद यहां पर शुरू कर दिया जाएगा। तो इस मंसूबे के लिए एक वसी अरीज बिल्डिंग की भी जरूरत है, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बेसमेंट जो नीचे है, जिसकी छत पर आप बैठे हैं, इस बेसमेंट को हमने कुरान हाल के लिए मुख्तस किया है। इस बेसमेंट को कुरान हाल के लिए मुख्तस किया है। और ये जो छत है, ये जितना यहां तक पहुंचे हैं, इस पर कुछ कर्जा भी हो गया है। आप हज़रात से दुआओं की दरख्वास्त है कि आप दुआ फरमाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए उस कर्जे की आसानी के असबाब भी मुहैया फरमाए। इस नीचे जो बेसमेंट के नीचे हाल है, इसको हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ खूबसूरत कुरान हाल बनाना है, क्योंकि खूबसूरत किताब लारैब किताब है, तो उसकी पढ़ने की जगह भी खूबसूरत और आलीशान होनी चाहिए। तो उसमें हमने अलमारियां वगैरह बच्चों के कुरान पाक और सामान के लिए, इसी तरह सीलिंग का काम, टाइल, मार्बल, ये सारी चीजें करनी हैं। तो ये अभी नादर मौका है, कोई एक आदमी भी इस कुरान हाल को तैयार करा सकता है। ये मुकम्मल कुरान हाल कोई एक आदमी तैयार करा सकता है। कोई टाइल, मार्बल, इन हर एक चीजों में अपना हिस्सा ले सकते हैं। और इसके साथ ही इस छत के ऊपर इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक खूबसूरत मस्जिद बनाने का भी इरादा है। एक मस्जिद इंशाअल्लाह बनाई जाएगी। उस मस्जिद के लिए भी जो हमारे अहबाब इसमें शिरकत करना चाहते हैं, कोई एक आदमी भी मस्जिद बनाना चाहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी हमारे साथ कई लोगों ने ताउन किया और यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा छत बेसमेंट का बन गया। ये थोड़ा सा तारफी था यहाँ पर, और तामीराती हवाले से ये सारे काम आपको दिखाए जा रहे हैं। किस तरह जो है ये नीचे फर्श है बेसमेंट का, इस तरह की इंशाअल्लाह अज़ीज़ मस्जिद बनाई जाएगी। आप हज़रात से दुआओं की दरख्वास्त है कि इस तरह की मस्जिद के लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक दे आप हज़रात के ताउन से इस तरह की खूबसूरत मस्जिद। और साथ ही ये दुआ करें कि अल्लाह करे कि अगले साल का हमारा जो सालाना 26वां प्रोग्राम हो, वो हमारी इस तरह की खूबसूरत मस्जिद के अंदर हो। सब कह दें इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब मैं दावत सुखन देने चला हूं अपने इस मदरसा के सरपरस्त पीर मुर्शद, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत मौलाना पीर एहसानुल हक अल हुसैनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया को कि वो अपने मवाहिब हसना से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। हज़रत मौलाना पीर एहसानुल हक अल हुसैनी साहब दामत बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदि मुहम्मदिन फिल अजसाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ब्रि मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। सारा मजमा दुरूद शरीफ पढ़ ले। दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है जिसको पढ़ते ही अल्लाह कबूल कर लेते हैं। मैंने अर्ज़ किया दुरूद पाक ऐसी इबादत है जो पढ़ते ही कबूल हो जाती है। दोस्तों, इस वक़्त उम्मत बल्कि सारी इंसानियत दो तरह के हालात की शिकार है। या तो आज़ाब में है या आजमाइश में है। अब आज़ाब कैसे पता चले कि मेरा कर्ज, मेरा मर्ज, मेरी परेशानियां, मेरे हालात, इनका ताल्लुक आज़ाब से है या इन हालात का ताल्लुक आजमाइश से है। तो फरमाया कि इन हालात से जो लोग इन परेशानियों में मुब्तला हों, तो इस परेशानी में मुब्तला होने के बाद जिस आदमी की ज़ुबान पर एतराज़ हो, गिला हो, शिकवा हो, तो ये इस बात की अलामत है कि ये आदमी अल्लाह के अज़ाब के ज़ेर असर है। और आजमाइश की क्या अलामत है? आजमाइश की अलामत यह है कि बंदा आने वाले हालात को अल्लाह की तरफ से समझता है और उन हालात पर अल्लाह से गिला नहीं करता, शिकवा नहीं करता। अब किस्सा ये है कि आज़ाब भी मुश्किल और हम पे आजमाइश भी मुश्किल, इन दोनों को टालने का तरीका क्या है? इनको अपने से अलग करने का तरीका क्या है? फरमाया अल्लाह का जो आज़ाब है ये दूर होता है इस्तिग़फ़ार से। इस्तिग़फ़ार से और आजमाइशें दूर होती हैं कसरत दुरूद शरीफ पढ़ने से। और जिस आदमी पर कोई आजमाइश हो, कर्ज हो, मर्ज है और किसी परेशानी ने पकड़ा हुआ है, तो उस बंदा खुदा को ये चाहिए कि वो जितना रोना मखलूक के सामने रोता है उससे बहुत कम अगर तन्हाई में बैठकर अल्लाह के सामने रो ले और दुरूद पाक की कसरत करे और उस दुरूद को पढ़े जो दुरूद अल्लाहुम्मा से शुरू होकर इन्नका हमीदुम मजीद पर ख़त्म होता हो, तो बहुत जल्द अल्लाह ताला उस परेशानी से, उस आजमाइश से उस आदमी को आज़ाद कर देंगे। अल्लाहुम्मा भी इसमें आज़म है, हमीदुम मजीद भी इसमें आज़म है। तो इसलिए ये एक ज़रूरी बात मैंने करनी थी आपसे, क्योंकि ये नुमाइंदा इज्तिमा साल में एक दफ़ा इस आजिज़ को मुखातिब होने का मौका इससे मिलता है।
तो ये एक ज़रूरी मसला है जिस मसले की इंतहाई ज़रूरत है कि इसको बयान किया जाए, ताकि हम लोग अल्लाह के अज़ाब से भी बच जाएं और ऐसी आजमाइशें हम पर आएँ जो हम बर्दाश्त भी कर सकें, और ताकि हमारी ज़ुबान पर गिला भी ना आए। इस्तिग़फ़ार भी समझ आ गया आपको और दुरूद पाक भी। इस वक्त इज्तिमाई तौर पर उम्मत के हालात तंग हैं, परेशान कुन हैं। अब परेशान किस वजह से हैं हम? कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो लोग मेरे कुरान से एराज़ करते हैं, मेरे ज़िक्र से एराज़ करते हैं, फिर हम उनकी ज़िंदगी उन पर कड़वी कर देते हैं, उनकी ज़िंदगी उन पर तल्ख बना देते हैं। और ये सज़ा हर उस शख्स के लिए है जिसका कुरान से एराज़ है। और नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोगों को हम अंधा करके उठाएंगे। तो दोस्तों, कुरान के साथ एक ताल्लुक़ रखना चाहिए, कुरान के साथ एक वाबस्तगी रखनी चाहिए। आज जिन बच्चों ने कुरान करीम याद किया है, यकीन जाने अगर दुनिया की बादशाही उन माँ बाप को मिल जाए तो वो उन पे इतना खुश ना हो जिनको आज इस बात पर खुश होना चाहिए कि मेरा बच्चा कुरान का हाफिज बना है, मेरे बच्चे ने कुरान याद किया है। अल्लाह अकबर। ये वो बच्चा है जो आखिरत का VIP है, और ये वो बच्चा है जो उन लोगों को अपने साथ लेकर जन्नत में जाएगा जिन लोगों पर जहन्नम जाना वाजिब हो चुका होगा। और वो माँ बाप किस कदर खुश नसीब होंगे, और वो ख़ानदान वाले लोग कितने खुश नसीब होंगे, और जो लोग इन बच्चों को कुरान पढ़ाने का ज़रिया बने होंगे वो कितने खुश नसीब होंगे कि उनको आज ये बच्चा अपने साथ जन्नत में लेके जा रहा होगा। दुनिया वाले फ़ख्र करते हैं, दुनिया वाले किसी चीज़ पर इतराते हैं कि मेरे पास ये दौलत आ गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का फ़ख्र कुरान है, मेरी उम्मत का एजाज़ कुरान है, मेरी उम्मत का एजाज़ कुरान है। मैं एक बात वालिदैन से करने लगा हूं कि हमारे हज़रत कारी मोहम्मद अमीन साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए और इनका साया तादेर इस इलाके पर कायम रहे, कि जिन्होंने बड़ी मुश्किल हालात के अंदर, ये जो मंजर अभी आप देख रहे हैं ना सारा, इसको देखकर मुझे एक बात अभी थोड़ी देर पहले याद आ रही थी। शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह वालों का, उलमा का, सुलहा का इब्तिदा देखने का होता है, इंतहा देखने की नहीं होती। और जो लोग इंतहा देखते हैं उनको ज़रा इब्तिदा पर भी गौर करना चाहिए। इंतहा में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फतुहात आती हैं, अल्लाह अपनी खजाने खोलते हैं। तो इसलिए एक तो बात, जिन लोगों ने ये मंजर देखा है उनको कारी साहब का माजी भी ज़रा अगर ना हो तो किसी से मालूम कर ले। तो बच्चों के वालिदैन से मैं ये बात अर्ज करने लगा हूं कि कारी मोहम्मद अमीन साहब, इस इलाके पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि ये मासूम बच्चे जिस खूबसूरती के साथ कुरान करीम पढ़ रहे हैं, जिस अंदाज के साथ कुरान करीम पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी मिसाल बहुत जगहों पर होंगी
लेकिन करीब करीब हमारे इलाके में इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती, कहीं भी इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब अर्ज ये करना है कि वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया, अब कुरान पढ़ाने के बाद जो चेहरा, जो सूरत इदारे ने इनको देकर यहां से भेजी है, वही सूरत इनकी बाकी रहे। अब उसकी सूरत को बाकी रखने के लिए किस चीज की जरूरत है? एक तो वालिदैन की खुद नेक होने की जरूरत है, वालिदैन के खुद नेक होने की जरूरत है। मेरी बात पर जरा गौर करेंगे। जो वालिदैन नेक नहीं होते, ये एक कार है, गाड़ी 1949, ये कार नंबर है 1949, यहाँ रास्ते में खड़ी है। बराए मेहरबानी जिस किसी की है उसको थोड़ा साइड पे कर दें, इंतज़ामिया वालों को परेशानी आ रही है, वहाँ अपने इंतजामात कर रहे हैं। 1949 कार नंबर है, वो जल्दी जाएं और अपनी गाड़ी साइड पे कर दें। जज़ाकल्लाह। तो वो वालिदैन जो खुद नेक नहीं होते, अगर वो ये दुआ करें कि अल्लाह मेरे बेटे को जुनैद बगदादी बना, तो ऐसा नहीं होगा। और अगर वो खुद नेक हो जाएं तो फिर अपनी औलाद के लिए ज्यादा गम फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह जल्ल शानहू ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम का जो किस्सा जिक्र किया है, और हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने जो खिरक़ आदत, जो काम आपने किए, जिन पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एतराज़ पैदा हुआ, उनमें एक काम यह भी था कि चलते चलते आपने टूटी हुई दीवारों को सीधा करना शुरू कर दिया और दीवार बनाना शुरू कर दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम को एतराज़ भी हुआ कि ये लोग बड़े बेमुरव्वत हैं, इन्होंने हमें खाने का भी नहीं पूछा, तो आप इनके लिए दीवारें बना रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब में फरमाया था कि मूसा, इन टूटी हुई दीवारों के नीचे यतीमों का खजाना है, यतीमों का खजाना है, और ये जो यतीम बच्चे हैं, इनका जो बाप था, कुरान कहता वकाना अबूहुमा सालिहा, इनका बाप नेक आदमी था। हज़रत शेख तफसीर दामद बरकातुहू तशरीफ फरमा है, साहिब जलालैन ने लिखा है कि ये कुछ 7वीं पुश्त के अंदर को नेक आदमी था, 7वीं पुश्त के अंदर को नेक आदमी था, जिसकी औलाद की लाज अल्लाह ने रखी है। तो खुद वालिदैन को चाहिए कि वो पहले नेक हो जाएं, और जो वालिदैन नेक नहीं होते, अल्लाह का खौफ उनके सीने में नहीं होता, और वो ये कहें कि मेरी औलाद ठीक हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो वालिदैन को ये चाहिए कि एक तो अपने बच्चों के लिए दुआओं का खूब एहतमाम करें कि या अल्लाह, जो दौलत तूने दी है, अब अल्लाह इनको इसकी हिफाजत की तौफीक भी दे, और पूरी कोशिश करें कि अपने बच्चों को वो माहौल और वो चीज़ें मुहैया करें जिस माहौल की वजह से ये मुआशरे की उस आलूदगी से बच जाएं, जिस आलूदगी में रहकर इंसान के सीने से अल्लाह का नूर उठता है। एक तो सारे वालिदैन इसका भी एहतमाम करें। दूसरा, वालिदैन इन बच्चों के साथ एक मामला, एक नसीहत वसीयत का जरूर करें। वो नसीहत वसीयत क्या है? आज जिन बच्चों ने हिफ्स किया है ना, वो बाप, वो माँ आज रात को बच्चे को बिठाकर ये कहे कि बच्चा, हमारे मरने के बाद तुम हमारे पीछे कितना कुरान पढ़ोगे, आप कितना इसाले सवाब करोगे हमें।
आज ये जो खूबसूरत चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, ये बड़े मुश्किल से तराशे गए हैं। ये इनके तराशने में खून जिगर लगा है, ये सूरतें बनने में बड़ा वक्त लगा है। और जिन उस्तादों ने ये चेहरे तराशे हैं ना, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे। और ये बच्चे, इनको आपने बिठाकर नसीहत करनी है कि हमारे पीछे कितना कुरान पढ़ोगे तुम। इस पर मुझे एक वाक़या याद आता है कि हमारे यहाँ, आप तो इस इलाका के रहने वाले लोग हैं, कल हमारे मदरसा की दस्तारबंदी थी। 15 बच्चों ने कुरान करीम मुकम्मल किया, तो 15 बच्चों में से एक आदमी की बाप भी नहीं था। मैंने कहा एक आदमी का बाप भी यहाँ नहीं है, आज 15 बच्चों के सरों में हम दस्तार फजीलत बांध रहे हैं। तो माशाल्लाह आप लोग तो बड़े खुशनसीब हैं कि ये बच्चे और उनके वालिदैन भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे एक बुजुर्ग थे, हाफिज हदीस हज़रत अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह, वो कहा करते थे कि जिस दिन बेटे का कुरान मुकम्मल हो जाए तो बाप को बेटे की कुरान करीम की खुशी में इतनी बड़ी दावत करनी चाहिए जिस तरह बेटे का वलीमा करता है, जितना बेटे का वलीमा करता है। और अगर इतना ना कर सके तो कम से कम उसकी आदत तो करे, ताकि पता चले कि इसका कुरान से एक ताल्लुक है। हमारे बुजुर्गों में से हकीमुल इस्लाम हज़रत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, अब बहुत बड़े आदमी थे, फरमाते हैं कि जिस दिन मेरा कुरान करीम मुकम्मल हुआ था तो मेरे वालिद गिरामी ने मेरे हिफ्ज़ कुरान पर जश्न मनाया था, जश्न मनाया था और बहुत बड़ा स्टेज लगाया, बड़े उलमा बुलाए, बड़े बड़े अकाबिर को जमा किया। और जिस वक़्त स्टेज लग गया, बड़े बड़े हजरात जमा हुए, तो मुझे इशारा करके फरमाया, तैयब मेरे पास आ जाओ, तैयब आपसे एक बात करनी है। और साथ ये फरमाया, बेटा जिस तरह आज मैं तुझे बुला रहा हूं, इस तरह मुझे मेरे बाप कासिमुल उलूम वल खैरात हज़रत नानोतवी ने बुलाया था, और मुझसे मेरे बाप ने एक बात की थी, वही बात मैं तुझसे करने लगा हूं। मुझसे मेरे बाप ने यह कहा था कि बेटा ये बताओ कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे पीछे कितना कुरान पढ़ोगे। तो खुद ही मेरे वालिद माजिद ने मिकदार मुकर्रर कर दी कि 3 पारे पढ़ना। तो तैयब मैं भी तुझे वसीयत करता हूं कि मेरे पीछे 3 पारे कुरान पढ़ना। तो कहने लगे कि मैंने उसी दिन से ये तहैया कर लिया और रोजाना में 3 पारे कुरान करीम पढ़ा करता हूं, और आखिर वक्त तक यही मामूल रहा उनका। तो एक तो अपने बच्चों को अगर आप ये वसीयत करेंगे, पाबंद करेंगे, तो इंशाअल्लाह एक इससे इनका कुरान पुख्ता होगा। और मैं उन वालिदैन से कहता हूं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये आज का जो दुनिया वाले जिसको मेन स्ट्रीम कहते हैं ना, मेन स्ट्रीम, हमसे ज्यादा मेन स्ट्रीम कोई नहीं है, हमसे ज्यादा मेन स्ट्रीम कोई नहीं। मेन स्ट्रीम क्या होता है? मेन स्ट्रीम यह होता है कि मखलूक के दुख दर्द में शरीक हो। हम हाफिज, हम कारी, हम उलमा इस उम्मत के किस दुख में शरीक नहीं है, किस दर्द में शरीक नहीं है। हम तो मेन स्ट्रीम हैं, हम तो कौमी धारे को फरोग दे रहे हैं, कौमी धारे को परवान चढ़ा रहे हैं। इस बात का अगर कोई ताना आपको दे कि ये मौलवी कौमी धारे में नहीं है, मेन स्ट्रीम में नहीं है, तो इस पर मैं बेशुमार मिसालें ला सकता हूं। हमारी मजहबी जितनी तकरीबात हैं, जनाजा कौन पढ़ाता है, नमाज कौन पढ़ाता है, गुस्ल के मसाइल कौन बताता है,
छोटी बात से लेकर बड़ी बात तक मेरे सीने में वो बातें बयान करने के लिए हैं कि मैं आपसे क्या अर्ज करूं कि जब औलादें बेदीन होती हैं ना, तो कल लोग गिले करते हैं, शिकवे करते हैं। इस वाह मॉडल टाउन के अंदर एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे हजरत दरख्वास्त ये है कि मुझे कुछ वक्त अपने मदरसे में कोई कमरा दे दें रहने के लिए, मैं कुछ वक्त के बाद कराची चला जाऊंगा, इतनी मेहरबानी हो। खाता पीता आदमी, बड़े घर का आदमी, बहुत बड़ा आदमी। मैंने कहा जी क्या हुआ? कहने लगे हजरत एक दुखी बात है बहुत ज़्यादा। बात यह है बेटा डॉक्टर है मेरा, बहू भी डॉक्टर है, तो मैं इन कानों से सुन रहा हूं कि मेरी बहू पोते से कह रही है कि बाबा के साथ ना बैठा कर ज्यादा, इसलिए कि बाबे को खांसी है, इससे वायरस फैलते हैं, जरासीम फैलते हैं, तो बाबे के साथ ज्यादा लेख से लेख ना रखा कर। बात समझे जी? और कह रहे हैं बेटे की आदतें भी मुझसे कुछ अरसे से ऐसी थी, लेकिन मुझे असल कहानी नहीं पता थी कि बेटा मुझसे क्यों दूर दूर है। तो कहने लगा जी कि मैंने बेटे से बात की तो बेटे ने भी आगे से मुंह चढ़ाया। कहा जी मैंने फैसला कर लिया कि जिस औलाद के लिए मैंने इतनी जिल्लतें इख्तियार की, इतनी इनको अंग्रेजी पढ़ाई, इतना कुछ पढ़ाया, अफसोस कि मैंने इनको कुरान भी पढ़ाया होता, दीन पढ़ाया होता, इनको इतना तो कुछ पता होता कि ये मेरी माँ है और ये मेरा बाप है। ये इंग्लिश पढ़ी तो नौकर हुए, पेंशन मिली तो मर गए। इस्लाम मुखालफत नहीं करता कि आप अंग्रेजी ना पढ़ें, इस्लाम मुखालफत नहीं करता, लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि वालिदैन को अपनी औलादों की तरबियत करना और तरबियत के लिए कोशिश करना, इसकी फिक्र करना और अपनी नसीहत व वसीयत के अंदर इस बात को शामिल करना, इस बात को शामिल रखना कि हमारे मरने के बाद हमारा ख्याल आपने इसी सूरत में करना है कि आप हमारे बाद हमें इसाले सवाब करें, कुरान पढ़ें हमारे पीछे। और बच्चों से भी मेरी यही दरख्वास्त है कि आप एक अरसा मदरसे में रहे हैं, तो अब मदरसे का फैज़ आप पर, मदरसे का रंग आप पर नजर रहना चाहिए और हमेशा के लिए हुफ़ाज़े किराम को खुसूसन दो बातों का अहतमाम करना चाहिए। जो हुफ़ाज़ सब शऊरी ज़िंदगी में है, मेरी बात को समझ जाएं। एक बावुज़ू रहें, दूसरा अपनी तन्हाई को पाक रखें। और जो हाफ़िज़ कुरान बनने के बाद अपनी तन्हाई को पाक नहीं रखेगा, ये मोबाइल के अंदर रात को फहश फिल्में देखेगा, ड्रामे देखेगा, हराम सूरतों को देखेगा, इसके सीने में अल्लाह का नूर ठहर नहीं सकता फिर। और एक बात मैं आपसे अर्ज करने लगा हूं, हुफ़ाज़े कुरान जितने हैं अपने सीने पे हाथ रख कर इस बात को गौर करना है हमेशा के लिए। मुझे किसी बाहर मुल्क में एक दोस्त मेरे साथ वाबस्ता हो गए इस्लाह के लिए। उस हाफिज़ कुरान दोस्त ने एक बड़ी अजीब बात की। उस हाफिज़ ने एक बात मुझसे की कि मैं हजरत इंजीनियर हूं और एक ज़िम्मेदार पोस्ट पर हूं, लेकिन अंग्रेज जालिम ने, आज तो हमारे मुल्क में भी ऐसा ही है कि कंपनी के अंदर, दफ्तर के अंदर मेरे साथ सेक्रेटरी के तौर पर जिसको बिठाया हुआ है वो एक लड़की है और मेरे रोज का वास्ता उसी से है, रोज की मेरी गुफ्तगू सारी उसी से होती है। उस लड़की ने कोई अंदाज, कोई अटकेली, कोई नखरा ऐसा नहीं छोड़ा जो उसने मुझे फ़रेब में मुब्तला करने के लिए न किया हो। लेकिन एक दिन जब मैं दफ्तर में आया तो उसने बेहयाई के सारे हदें क्रॉस कर ली और उसने मुझे गुनाह की दावत दी। जब दावत गुनाह दी, अब हुफ़ाज़े किराम जवाब सुनिए, अगली बात सुनिए। तो ये कहने लगा, हजरत मैंने उसको ये जवाब दिया कि मैं तेरे साथ ये मुंह काला नहीं कर सकता,
इसलिए कि मेरे सीने में अल्लाह का कुरान है, मेरे सीने में अल्लाह का कुरान है। और इतनी बड़ी अमानत सीने में रखकर ऐसा काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कहने लगा हजरत ना मेरी शादी हुई। अब आप अंदाजा लगाइए कि शादी भी नहीं हुई, जवानी भी है, हालात भी साजगार हैं सारे, इसके बावजूद अल्लाह की नाफरमानी से बच रहा है। और उस हाफिज ने क्या कहा कि मेरे सीने में अल्लाह का कुरान है, मैं ये काम नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह वालों ने ये बात लिखी है कि ये जो शहवत परस्ती की जो बीमारी है ना, बदनजरी की जो बीमारी है, ये जिस आदमी को महसूस हो कि मेरे अंदर ज्यादा है ना, उसको अपनी नमाजों की फिक्र करनी चाहिए, उसको अपनी नमाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि शायद मेरी नमाज में कहीं मसला है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और अगर कोई आदमी ये ख्याल करता हो कि मुझे नमाज पढ़ने का दिल नहीं करता, मुझे कुरान पढ़ने का दिल नहीं करता, उसको सोचना चाहिए कि उसका रवैया कहीं उसके वालिदैन के साथ खराब ना हो। शहवत परस्ती की बीमारी नमाज में सुस्ती की वजह से होती है, और तौफीक का ना मिलना वालिदैन की नाफरमानी की वजह से होता है कि तौफीक नहीं मिल रही। वरना माँ बाप तो सुभान अल्लाह, माँ बाप के हाथ खड़े हो जाएं तो एक लम्हे में बेटे बायजीद बन जाते हैं, बायजीद मुस्तामी बन जाते हैं। और माँ बाप की खिदमत और माँ बाप की मोहब्बत और ताल्लुक अवैसे करनी बना देती है। और वो अवैसे करनी जिसके लिए रसूलुल्लाह पैगाम भेजे कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करना, मेरी उम्मत के लिए दुआ करना। तो वालिदैन को ये चाहिए कि इस पर बहुत संजीदा होकर सोचें, और बच्चों को, हुफाज़े किराम को भी ये जो मैंने दावत फ़िक्र दी है, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो इंशाअल्लाह ये सारे हाफ़िज़ एहतमाम करेंगे ना, इसका बदनज़री से जान बचाएंगे ना, गुनाहों से बचेंगे ना इंशाअल्लाह। और जिस वक़्त कोई तकाज़ा हमला करे उसी वक़्त कहो या अल्लाह, इतनी बड़ी दौलत सीने में कुरान की रखी हुई है, इतनी बड़ी दौलत सीने में कुरान की रखी हुई है, मैं ऐसी हरकत क्यों करूं? मुझ पर लोग इतना एतमाद करते हैं, मुझसे लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि मैं कुरान का हाफिज हूं। जब मैं मुसल्ले पे खड़ा होता हूं, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े जाहिद, बड़े बड़े बुजुर्ग मेरे पीछे खड़े होते हैं, तो मुझे कम से कम इस मनसब का लिहाज और ख्याल रखना चाहिए। हुफाज़े किराम, अभी मौलाना साद साहब फरमा रहे थे कि तरावीह, अब कुरान बड़े ज़ौक़ से पढ़ो, बड़े शौक़ से पढ़ो, और बड़े एहतमाम से पढ़ो, ठहर ठहर कर पढ़ो, और वज़ू का और तहारत का बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ख्याल करो। अच्छे तरीके से तहारत का ख्याल करना चाहिए। कुछ बातें मैंने वालिदैन से कर दी, और कुछ आवाम से, और कुछ आप बच्चों से कर दी। वक्त इतना, दामन बहुत तंग है वक्त का, मैं चाहता हूँ कि मैं मज़ीद कोई बात न करूँ। लेकिन एक बात मुझे अभी जहन में आई है, मेरी आदत, आपको अक्सर मजमा मुझे जानता है, बुज़ुर्गों ने लिखा है कि बयान करके ना, बयान करके, बयान के आखिर में चंदा मांगना ऐसे होता है कि पूरे बयान को ज़ाया कर दिया, पूरे बयान को ज़ाया कर दिया। लेकिन आप हज़रात को मेरे मिजाज का पता है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बहुत अच्छा रखा हुआ है, और बहुत बाइज़्ज़त तरीके से रखा हुआ है, और अच्छे अच्छे लोगों से अच्छा रखा हुआ है, और बावकार ज़िंदगी में रखा हुआ है। कुरान वालों से ज़्यादा बावकार ज़िंदगी किसी की नहीं है, अल्लाह ने बहुत। अब मौलाना जो बात कर रहे थे, ये जो मस्जिद अल्लाह का घर जो हमारे मलिक साहब ने ये जगह दी है, मेरी हमेशा से ये दुआ होती थी कि अल्लाह कारी साहब को अपनी जगह मिल जाए, खुली जगह मिल जाए। और अब हम इस दुआ को और वसअत दे रहे हैं कि अल्लाह इससे भी ज़्यादा कुशादा जगह दे दे, इससे भी ज़्यादा कुशादा जगह दे दे कि अल्लाह ये और अच्छे तरीके से काम करें। अब मौलवी साहब ने जब ये बात की कि इतना कर्जा हम पे चढ़ गया, ये हुआ वो हुआ, मैं आपको एक वाक़या सुनाकर बात ख़त्म करने लगा हूँ।
मैंने अपने एक बुज़ुर्ग थे हमारे सिलसिला के, रात के 1-2 बजे का वक्त था, मैं उनके पाँव दबा रहा था। मैंने उनसे अर्ज़ की, हज़रत कोई ऐसा वाक़या सुनाएं, कोई ऐसी बात सुनाएं जिससे ईमान ताज़ा हो जाए। फरमाया मैं बात तो करूँगा तो इसलिए कि मेरी ज़िंदगी में नहीं करने की से। फरमाया मुझे हर रात रसूलुल्लाह की ज़ियारत होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक अल्लाह वाले कहा करते थे कि अगर मुझे ज़िंदगी में एक बार भी ज़ियारत हो जाए तो मैं ये कहूँगा कि मुझसे ज़्यादा दुनिया में अल्लाह का वली कोई नहीं है, कि मैंने इन आंखों से रसूलुल्लाह को देखा है। तो मैंने अर्ज़ किया, हज़रत आप वो मामूल भी तो बता दें जिस मामूल से ऐसा हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा कि मामूल ये है, एक दिन मुझे बैठे बैठे ख्याल आया कि सारी ज़िंदगी चंदा ही मांगते गुजर गई है, कभी अपने मकान के लिए चंदा नहीं मांगा, अपने मकान के लिए कभी चंदा नहीं मांगा कि जी मैंने मकान बनाना, मुझे चंदा दे दें। तो मैंने नियत कर ली ज़िंदगी का पता कोई नहीं, अपने मकान के लिए कमेटियां डाली, कर्जे लिए, लोन लिए, पता नहीं क्या कुछ किया, और ये जो मकान है ये यहीं रह जाएगा, पीछे पता नहीं वारिस कितने कितने झगड़ेंगे, इस पे लड़ाइयाँ होगी और क्या कुछ होगा इसका। और 40-50 साल के बाद इस नाम का कोई आदमी दुनिया में आया था, मैं और आप भूल जाएंगे सारे लोग, ये बात ज़हन में रखें। आज जिस जगह मैं बैठा हूँ ना, कुछ अरसे के बाद कोई और होगा यहाँ पर, यहाँ आप नहीं होंगे कोई और होगा, फिर वो नहीं होंगे कोई और होगा। हम सब चौकीदार हैं किसी काम के भी, बहरहाल ये यकीनी बात है। हमारा वही है जो हमने अल्लाह के नाम पे खर्च कर दिया, अल्लाह के नाम पर दे दिया, जो बच गया वो हमारा नहीं है। और मैं अवामुन्नास से एक बात अर्ज़ करूँ, आपको कारी साहब से और इन कुर्रा से, इन हुफ़ाज़ से ताल्लुक़ रखना चाहिए। अपने दोस्तों में नेक लोगों को हमेशा रखो। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मेरे इस इलाके में बहुत सारे मल चौधरी हज़रात दोस्त अहबाब में से हैं। एक दिन मैं हरम शरीफ में कुरान करीम की तकमील की, तो कुरान करीम मुकम्मल करने के बाद मैंने अपने कुछ ऐसे दोस्तों के नाम लेकर दुआ की और कुछ के लिए तवाफ़ किया। उसके बाद मुझे ख्याल आया कि वो आदमी बड़ा खुशकिस्मत था कि उसका ताल्लुक़ मेरे साथ था। हज़रत मैंने कहा ये बहुत खुशनसीब मलक था, इसका ताल्लुक़ मेरे साथ था। मैं ज़ाती तौर पर उनकी औलादों को जानता हूँ कि जो सुबह मूँछों को ताव देकर 80-90 लाख की गाड़ी को सरफ लगा के निकलते हैं, शायद ज़िंदगी में कोई अल्लाह का नाम भी लिया हो कभी एक दफ़ा, ज़ाती तौर पर जानता हूँ। मैंने कहा उसको बेटे का ताल्लुक़ काम आया या मेरा ताल्लुक़ काम आया उसको, ये तहदीस नेमत के तौर पर बात कर रहा हूँ। मैंने कहा हमारे साथ उसने कोई, हमें भी कोई इतना ख़ास हमारे साथ अच्छा बोल गया, कभी मिलते हुए कहा हज़रत की खिदमत की ज़रूरत हो तो हमें बता दें। उलमा के कुर्रा के दिल बड़े साफ़ होते हैं, वो मोहब्बत के ये बोल को भी हमेशा के लिए सीने में बिठा देते हैं। हमेशा के लिए सीने में वो उन दोस्तों की मोहब्बत रहती है कि जो कभी मोहब्बत से पेश आ जाते हैं, कोई हदिया जेब में डाल दिया, कोई मोहब्बत कर दी, तो याद रहती है बात। तो मैंने कहा ये आदमी बड़े खुशनसीब थे कि इनका ताल्लुक़ मेरे साथ था, कि देखो हम कैसे इनको याद कर रहे हैं दुआओं में, वो पता नहीं गुमनाम मर गए, कहाँ गए। तो खैर ये बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अपने लिए हम इतना कुछ करते हैं, औलादों के लिए पीछे करके कितना कुछ छोड़ना भी चाहिए। ये नहीं कि औलाद को लावारिस छोड़ के चला जाए। हुजूर ने फरमाया अपनी औलाद के लिए कुछ करके जाओ, अपनी विरासत में उनको शरीक छोड़ो पीछे से। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कंगला करके चले जाओ उनको भी, पीछे लोगों से मांगते फिरें वो। लेकिन अपनी आखिरत के एतबार से सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, खुशनसीब इंसान वो है जो खुद मर जाए उसकी नेकी न मरे, और बदनसीब आदमी वो होता है जो खुद मर गया उसका गुनाह नहीं मरा। अब कहने लगे मुझे ख्याल आया कि मैं एक मस्जिद तामीर करूंगा और उस मस्जिद की निस्बत मैं रसूलुल्लाह की तरफ करूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करूंगा। सारी मस्जिदों की निस्बत रसूलुल्लाह से है, लेकिन इश्क भी एक अजब चीज़ है, इश्क एक अलग दुनिया है। अभी रास्ते में हमारे शेख मुर्शद शेख आबिद साहब मदनी दामद बरकातुहु आलिया मेरा एक बहुत ज़माने के उक़्दा हल किया इन्होंने।
वो उक़्दा ये था कि फरमाया मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह जो शेख तफसीर थे और बहुत बड़े इंसान गुजरे हैं, एक रात में 1,24,000 अम्बिया की ज़ियारत उन्हें हुई। फरमाने लगे कि मुझे महसूस हुआ कि उन पर तौहीद का इस कदर गलबा था कि कुरान की हर आयत से तौहीद ही को निकाला। और शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह पे रिसालत का इतना गलबा था कि उनकी ज़ुबान पर रिसालत ही के चर्चे थे, रसूलुल्लाह की इज़्ज़त ही के चर्चे थे। इससे मेरे शेख फरमाया करते थे, जिन पर मक्का की मोहब्बत गालिब होती है, तौहीद गालिब होती है, वो ज़्यादा मक्का में रहना पसंद करते हैं, और जिन पर रसूलुल्लाह की मोहब्बत गालिब होती है वो मदीना में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। खैर सारी मस्जिदों की निस्बत रसूलुल्लाह से है। तो कहने लगे मैंने बगैर चंदे के मस्जिद की तामीर शुरू कर दी और ये तहिया किया जिसने कभी चंदा दे दिया कबूल कर लूंगा, न दिया तो किसी के पीछे नहीं जाऊंगा। अल्लाह की शान, मस्जिद तामीर हो गई। जिस दिन मस्जिद तामीर होकर मुकम्मल हुई, मैंने खुद मस्जिद के अंदर झाड़ू लगाया और झाड़ू लगा के जब थक के मस्जिद ही में सोया तो रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो गई। अब दूसरा दिन आया, फिर मैंने झाड़ू दिया, झाड़ू लगा के जो ही लेटा तो अल्लाह के महबूब की ज़ियारत हो गई। और यहां तक कि मुझे ये वजीफा मिल गया कि जब भी अल्लाह के महबूब को देखने का किस मोमिन का दिल नहीं है तो मेरे पास ये वजीफा है कि मस्जिद की खिदमत में लग जाओ, मस्जिद की चौकीदारी में लग जाओ, मस्जिद की खिदमत में लग जाओ। तो आज जितना मजमा यहां बैठा हुआ है, जितना मजमा, मैं समझता हूं कि कारी साहब को और इनके बच्चों को किसी को इस मजमे से बाहर बात करने की जरूरत ही नहीं है, और इस मजमे को भी ज्यादा कहने का कुछ नहीं चाहिए। इतने साहिब सरवत लोग बैठे हुए हैं, कोई आदमी खड़ा होकर कह दी कारी साहब किसी से कोई चंदे की बात ना करें, कोई चंदे की बात किससे ना करें, मैं इस मस्जिद के हाल के तामीर कर दूंगा, ये मस्जिद के ऊपर वाला हिस्सा मेरे जिम्मे कर दें और ये काम मेरे अपने जिम्मे ले लेता हूं। तो मैं समझता हूं कि ये इस मजमे में बैठे हुए भी किसी आदमी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और याद रखें मलिक साहब, आप बहुत खुशनसीब आदमी हैं, सारी ज़मीनें ख़त्म हो जाएंगी, सारे घर ख़त्म हो जाएंगे, सारे रकबे तकसीम हो जाएंगे, लेकिन आपका ये रकबा उलमा की मौजूदगी में एक रिवायत बयान करने लगा हूँ माजरत के साथ। जब बैतुल्लाह की तामीर हो रही थी ना, तो बैतुल्लाह की तामीर के वक़्त जो रेत और पत्थर बच गए थे वो फरिश्तों ने यूं छांटे थे, यूं छांट मारे थे, और वो रेत जहां जहां गिरी है वहां अल्लाह की मस्जिदें बनी हैं, वहां अल्लाह के घर बने हैं। और इसलिए ये मकाम उठेगा और उठने के बाद सीधा जाके बैतुल्लाह में जम हो जाएगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, आपका दिया हुआ आज तक जो कुछ भी यहां खर्च हुआ, इंशाअल्लाह बाद के अंदर भी जो खर्च होगा, जब मैं और आप दुनिया में नहीं होंगे, मेरे ये बोल अगर अल्लाह को कबूल हो गए तो मेरे लिए यही काफ़ी है, मेरी तरगीब कबूल हो गई यही काफ़ी है। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करूँगा कि कारी साहब को ज़्यादा परेशानी में नहीं होना चाहिए और आप हजरात को भी पूरी दिलचस्पी के साथ, पूरी हिम्मत के साथ कोशिश करनी चाहिए कि ये मस्जिद की अलमारियाँ मेरे ज़िम्मे हैं जी, पंखे मेरे ज़िम्मे हैं, ये टाइल मेरे ज़िम्मे है, ये फ़लाँ काम मेरे ज़िम्मे है, फ़लाँ काम मेरे ज़िम्मे है। मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूँ, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, मैंने अपनी मस्जिद के अंदर अपनी मस्जिद के लिए कभी किसी को चंदे का नहीं कहा, लेकिन मैं अभी इनकी तरगीब सुनने के बाद मुझे ख्याल आया मैं भी इसमें अपना कोई हिस्सा डाल दूँ। तो अगर मेरी तकरीर किसी को कोई समझ आई है तो ऐसे कोई दोस्त हैं जो ये काम करने के लिए तैयार हों, खड़े हो जाएं। जो जितना हिस्सा डालेंगे वो अपने नाम कारी साहब को लिखवा दें कि जी आप पंखों के बारे में परेशान ना हो, आप सीमेंट के हवाले से परेशान ना हो, आप सरिये के हवाले से परेशान ना हो, ये जितना जितना काम है ये सारा मैं इतना इतना हिस्सा डालूंगा इसमें, ठीक है ना। इंशाअल्लाह इस मजलिस में अगर ऐलान करना मुनासिब समझते हैं तो यहाँ ऐलान कर दें, नहीं तो अलग से आकर कारी साहब से मुलाकात कर लें, ऐसे ठीक है जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे बयान को कबूल फरमाए। अब आप हजरात की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है,
खुशकिस्मती ये है कि आज इस तकरीब के अंदर आलम इस्लाम के मशहूर दीनी दरसगाह, आलम इस्लाम की मशहूर दीनी दरसगाह जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान, उसके शेखुल हदीस उस्तादुल कुल फिल कुल, शेखुल तफसीर वल हदीस, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना मोहम्मद आबिद साहब मदनी, फाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी, और इसके साथ साथ वक्त के दो अजीम मरतबत बुज़ुर्ग, एक शेखुल तफसीर वल हदीस मौलाना हुसैन अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मजाज और तफसीर के शागिर्द ख़ास कुतुबुल अरशाद हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब बहलवी रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरे शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद साहब ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह। इन दो बुज़ुर्गों के साथ आपका शागिर्दी का भी और रूहानी ताल्लुक़ भी और आपकी निस्बतों के अमीन हैं। ये मैं बहुत बड़ी सादत समझता हूँ हज़रत कारी साहब की भी कि आज हज़रत के कदम यहाँ लग गए हैं, तो अल्लाह वालों का वजूद बहुत बड़ी रहमत होता है। तो मैं हज़रत से दरख्वास्त गुजार भी हूँ और आपका मशकूर भी हूँ कि आपने ज़ौफ़ और पीराना साली के अंदर हमारी इंतहाई मुख्तसर सी कॉल पर आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे, और आपसे दरख्वास्त गुजार हैं कि आप अपने इरशादात से इस इज्तिमा को मुनव्वर फरमाएँ।